मैं आत्माराम शर्मा विद्युत बोर्ड पेंशन फॉर्म जिला चंबा का अध्यक्ष हूँ। आज हमारी मासिक बैठक यहाँ हुई है, जिसमें लोगों की ज़्यादातर एक या दो ही डिमांडें हैं। वो है पिछला एरियर, किसी का छुट्टी के पैसे नहीं मिले हैं और एरियर वगैरह नहीं मिला है, और दूसरी है हमारी जो 11% जो डीए दिया है वो सरकार उसे भी देने की कृपा करें। सरकार से हमारा ये निवेदन रहेगा कि हमें बार बार इस तरह किसी भी संघर्ष के लिए बाध्य न करें। अब हमारी ये उम्र घर में बैठकर आराम करने की है, ना कि हमें इस तरह इकट्ठे होकर सरकार को या किसी और के खिलाफ नारेबाजी करें या किसी के खिलाफ कोई ऐसी वैसी बात करें। अब हमें इस तरह से न सताया जाए, क्योंकि कोई भी बुज़ुर्ग जो है आज इस हालत में नहीं है कि जो इतनी दूर चलकर यहाँ इकट्ठा होकर अपनी डिमांडों को इस तरह से मनवाने की बात करे। कोई डलहौजी से आया, कोई ब्रह्मौर से, तीसा से लोग आए हैं, और ये लोग बड़े लाचार और मजबूर बस यहाँ आए हैं, क्योंकि ये सताए हुए लोग हैं। इनके साथ हमारे साथ जो है जब हम नौकरी करते थे, कर्मचारी थे, तब भी शोषण होता था और आज भी शोषण होता है। और बड़े हैरानी की बात है कि बीच में पिक एंड चूज होता है, कईयों को मिल जाता है जो हमारे बाद में रिटायर हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सारे ड्यूज़ मिल चुके हैं, लेकिन बीच में जो हमारे जो 22-23 के जो लोग रिटायर हुए हैं, आज दिन तक 2022 के बाद जो रिटायर हुए हैं, उनको छुट्टियों तक के पैसे नहीं मिले। इसीलिए आज ये निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार इस हमारी बात को सही तरीके से मानती और मांग पूरी करती है तो ठीक है, नहीं तो हमें संघर्ष के लिए बाध्य न किया जाए। मैं हरि सिंह फॉरमैन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिटायर्ड, और आज जो हमारी पेंशन फॉर्म रिटायर कर्मचारियों की जो मीटिंग हुई है, इसमें हमारा मेन मुद्दा ये रखा गया है कि जो भी हमारा एम्प्लॉयज़ वर्ग 2016 टू 24 तक जो रिटायर्ड हुए हैं, उनका जो धनराशि का भुगतान जो है वो सरकार बड़ी धीमी गति से ले रही है। और जो आज के ज़माने में हर एक कर्मचारी हो, चाहे रिटायर कर्मचारी हो, उनको पैसे की आवश्यकता है। मगर आज 16 टू 24 तक जो भी है वो भुगतान नहीं प्रॉपर किया गया है। मगर आगे 2 सालों में 26 में हमारा स्केल फिर रिवाज होने जा रहा है, जबकि पिछली सरकार व ये सरकार इस भुगतान को देने में सक्षम नहीं हुई है, तो आगे 26 में क्या होने वाला है। इसलिए हम सब चंबा यूनिट हिमाचल गवर्नमेंट से निवेदन करती है कि जल्द से जल्द सरकारी जो भी लेन देन है इसका भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए। हमारे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जब भी हमारा बैठक का आयोजन होता है आप आते हैं, धन्यवाद आपका। आज जो हमारी बैठक हुई है जिला चंबा की, जो केवल हमारे पदाधिकारी थे जिला चंबा के, कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि 17/12/2024 को जो हमारी राज्य स्तरीय बैठक और पेंशन डे जो मनाया जा रहा है, उसमें जो मेन मुद्दे हैं कि हमारे पेंशनर को ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट और कम्यूटेशन नहीं मिल रहा है। बार बार पत्र व्यवहार करने के उपरांत भी बोर्ड मैनेजमेंट और सरकार जो चुप्पी साधे हुए है। और इसके साथ ही जो हाल ही में पिछले दिनों ऑर्डर हुए, सरकार के आदेश हुए, उसमें जो ट्रांसमिशन लाइन जो है 60 kV से ऊपर जिसकी 2200 करोड़ की संपत्ति है, वो किसी निजी कंपनी को दी जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कृपया सरकार इसको अलग ना करे, वरना इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा सरकार को भी, विद्युत प्रबंधन को भी। और जो 17/12/2024 को जो हमारी बैठक है, उसमें हम पूर्ण निर्णय लेंगे, जिसमें डीए का एरर की बात है। और 75 साल से ऊपर जो हमारे वृद्ध हैं, उनको एक मुश्त जो है एरर दिया जाए। नोटिफिकेशन हो चुकी है, परंतु बिजली बोर्ड में अभी तक नहीं हुई। इसके साथ ही जो पोस्टें एबॉलिश करने की बात है, चाहे आउटसोर्सेज की बात है, निवेदन रहेगा मेरा सरकार से कि आउटसोर्सेज की पॉलिसी बनाई जाए, ना कि उनको निकाला जाए। और जो पोस्टें 2 साल से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनको एबॉलिश ना किया जाए, क्योंकि बिजली बोर्ड का ढांचा जो छिन्न भिन्न होगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने खून पसीने से सींचा है बिजली बोर्ड को। पहाड़ों की चोटी पर जा कर के, ग्रास रूट पर जा कर के, जहाँ पक्षी बड़ी मुश्किल से पहुँचते थे, हमने बिजली पहुँचाई। अंत में मेरा ये निवेदन है सरकार से, बोर्ड प्रबंधन से, कि अतिशीघ्र जो हमारे एरर्स हैं
वो दिए जाएं, एक मुश्त दिए जाएं और बिजली बोर्ड को ना तोड़ा जाए। जो सब कमेटी बनाई गई है उस सब कमेटी जो है बोर्ड जहाँ तक अभी जो निर्णय है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसको बोर्ड को छिन भिन करने के लिए बनाई है। इसका हम विरोध करते हैं और यदि ऐसा हुआ तो संघर्ष का बिगुल बजाने से भी हम गुरेज नहीं करेंगे।